अच्छा होता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे देखो माताएं बुजुर्ग हैं, इनमें किसी का नाम चाची रखा हुआ है, किसी का नाम ताई रखा हुआ है। ये लोग इनको इनके नाम से ना पुकार के इनको चाची का, ताई का जी जी और इनको दादी का या इनको बुआ का नाम दिया हुआ है। बहुत उम्र हो गई। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ तो 5 साल हो गए। 5 साल रह गए। प्रवेश के टाइम पे हम लोग एक भोजन थाल, एक चम्मच और एक ग्लास हम इनके हैंड ओवर कर देते हैं। जितने दिन वो हमारे यहाँ रहेंगे उतने दिन ये उनका रहेगा। जैसे दान की रही बात, तो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता रहती है वो हम लोगों को राशन की आवश्यकता रहती है। तो डॉक्टर साहब आज आए हैं हमारे साथ एक वृद्धा आश्रम में। तो हम भी आज यहाँ पे पहली बार आए हैं, हमें भी नहीं मालूम था हमारे क्षेत्र रावली महदूद में इतना अच्छा वृद्धा आश्रम है। तो आज भाई साहब, डॉक्टर साहब हमारे परिचित हैं और इनकी आज सालगिरह है। तो पहले डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेंगे कौन सी सालगिरह है भाई साहब की, फिर हम अंदर आश्रम में चलेंगे। जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेजमेंट काम करता है, कितने वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है वो रह रहे हैं, तो सब चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। और चलते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब कौन सी शादी की सालगिरह आपकी बताएं पहले तो हमें। सर्वप्रथम सैनी साहब आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए, आप यहाँ तक आए। और ये हमारी जो शादी की सालगिरह है वो आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। जी जी। तो ये जो प्रोग्राम आज ने आपने सेट किया है, मतलब वृद्धाश्रम में आने का, तो ये पहली बार है, कंटिन्यू करते रहते हैं इस चीज को आप लोग? सैनी जी आपके बताना चाहूंगा आपको कि हमने आज तक घर में कभी ये प्रोग्राम करा ही नहीं है। अच्छा, मतलब बाहर ही करते हैं? ये हमारे यहाँ गुड़िया का बर्थडे हो तो हम कोशिश यही करते हैं, क्योंकि होटल में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, जिनकी व्यवस्था होती है, पैसा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी खुशी ऐसी जगह मनाई जाए जहाँ सबको अच्छा लगे और एक संदेश मिले और बुजुर्गों का, बच्चों का मन खुश हो और हमारा भी मन खुश होता है। हमारा भी हित उसी में रहता है कि हम कुछ करें, हमारा अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ करें। जी जी, बहुत बढ़िया जी। तो चलो अंदर की ओर चलते हैं, अंदर भी व्यवस्था दिखाते हैं कैसी अंदर की व्यवस्था है। तो चलते हैं। तो वृद्धाश्रम के जो मैनेजमेंट देखते हैं उनसे ही बात करते हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, खाने में क्या मिलता है उन्हें, और क्या डाइट प्लान रहता है, क्या रहने की कैसी व्यवस्था है और चिकित्सा की कैसी सुविधा है। तो सारी चीज़ की आज पूरी जानकारी देंगे। तो जो भाई साहब है उनसे ही संपर्क करते हैं हम। जी नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। तो पहले तो आपको भाई साहब से संपर्क हम भी मिल पाए आपके साथ। तो अंदर चलते हैं, फिर मैनेजमेंट दिखाओ आपका कैसा है यहाँ पे, क्या क्या सुविधा मिलती है डॉक्टर जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो पहले दिखाते हैं भाई यहाँ पे योगा वगैरह, मेडिटेशन करने के, प्रार्थना करने के लिए मंदिर बना रखा, बहुत अच्छा दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो देख सकते हैं आप। देखिए इस उम्र में, जिस उम्र में हमारे यहाँ के जो निवासी हैं वो 60 साल के बाद यहाँ पहुँचते हैं। जी जी। तो इसमें बाकी चीजों के साथ साथ में कहते हैं भगवान का सहारा बहुत जरूरी है जी। तो हम लोगों ने जब वृद्धाश्रम की परिकल्पना करी तो मंदिर विशेष रूप से हम लोगों ने रखा जी। राधा कृष्ण और दुर्गा जी का मंदिर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साल के 4 नवरात्र होते हैं, 2 नवरात्र तो जानकारी के और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। हमारे यहाँ 4 नवरात्र मनाए जाते हैं और इसमें मंदिर की जो भी सेवा है वो सारी हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो करते हैं। जैसे हम लोग लूज फूल मंगाते हैं और माला बनाना, उसकी लड़ी बनाना, इसको सजाना, सब वही लोग करते हैं। 1-2 माता जी हैं वो रोज मंदिर की व्यवस्था करती हैं, साफ सफाई का सब प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन होता है। और इसी में यहीं पे सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और शाम को भजन कीर्तन का कार्यक्रम हम लोग यही करते हैं, प्रतिदिन होता है। मंगलवार को हम लोग सुंदरकांड कराते हैं, सोमवार को भजन कीर्तन कराते हैं। इस तरीके से हमने पूरे दिन डिसाइड करे हुए हैं कि किस दिन कौन सा यहाँ पे एक्टिविटीज जी। चलो तो आगे भी चलते हैं। रहने की कैसी व्यवस्था है महिलाओं की, पुरुषों की, तो वो सब चीज आपको दिखाते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह। तो ये है पुरुष का रूम, देख सकते हैं यहाँ पे बेड वगैरह लगे हुए सभी के लिए। तो दिखा देते हैं आप लोगों को पूरी यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है, सभी के लिए बेड लगे हुए हैं, दिखा देते हैं, देख सकते हैं। तो कितने बेड की व्यवस्था है अपने पास, ये पुरुषों के लिए आपके पास? हमारे पास पुरुषों और महिलाओं को मिला के हम लोगों ने 25 बेड की व्यवस्था करी हुई है जी। और आज की डेट में हमारे यहाँ 16 लोग हैं।
अच्छा 16 लोग हम लोगों ने क्या कर रखा है कि एक बेड जी, इसके बराबर में एक ये साइड रैक है जी, जिसमें ये अपनी दवाइयाँ रख लें, अन्य चीजें रख लें, जी, जी। ये हमने दिया हुआ है। उसके अलावा ये लॉकर्स हमने दिए हुए हैं जी। जिससे कि कोई भी अपना आवश्यक सामान वो इसमें रख ले। इसकी चाबी भी इन्हीं के पास रहती अच्छा, है। पर्सनल आइटम कुछ भी हो सकता है जी। कोई भी आइटम है, जैसे जी। अभी आप इनको कोई खाने पीने की चीज दे जाएंगे, जी, जी। कुछ खाएंगे बाकी इसमें रख लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई लोग आते हैं वो कुछ अन्य चीजें दे जाते हैं तो वो अपना, जिससे कि उनकी कोई भी आवश्यक सामग्री उनकी अपने कंट्रोल में हाँ, रहे। मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाँ। साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है, सिंगल पुरुष, सिंगल महिलाएं और कपल। तो अच्छा। ये वाला जो रूम है ये सिंगल पुरुषों के लिए है जो इकलौते हैं। जी, जी, जी। तो इनको हम इसमें रखते हैं। तो जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, कहाँ के रहने वाले हैं आपके पास? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ एक छोटा सा भारत बसता है। जी। लगभग भारत के हर क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, अपने उत्तराखंड से, बहुत जगहों के लोग रहे हुए हैं। महाराष्ट्र के भी एक माता जी हमारे यहाँ रही हुई हैं, क्योंकि हमारा पूरे हरिद्वार में सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो निःशुल्क सेवा देते हैं। हमारे यहाँ किसी भी चार्ज व्यवस्था का कोई भी चार्ज नहीं है। रहना, खाना, कपड़ा, दवाई, मनोरंजन, हर चीज़ हमारे यहाँ निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। तो ये तो रहा पुरुषों का, अब महिलाओं का भी एक बार हमें आप दिखाइएगा जी। तो वो सिंगल पुरुषों के लिए था। ये रूम हमारा सिंगल जो माताएं हैं हमारी उनके लिए है। इसमें माताएं हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, अगर आप उधर दिखाएंगे कहीं भी कोई भी कैमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये माताओं का है। जी, जी। पुरुषों के रूम में सीसीटीवी कैमरा, हमारे यहाँ पूरे 20 कैमरे लगे हुए हैं। इसमें भी वही व्यवस्था है, एक बेड एक माता जी का, उसके अलावा साइड रैक उनकी है जी। और उधर लॉकर्स सेम व्यवस्था लगी हुई है। तो महिलाएं कितनी है इस समय? इस समय हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो 11 हैं और हम लोग उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं। जी। एक चीज विशेष रूप से दिखानी है, हमारे यहाँ पूजा पद्धति की कोई मनाही नहीं है। अच्छा, मतलब कोई किसी भी तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ जब आया है कोई तो वो 60 साल उम्र होने के बाद आया है। बिल्कुल। किसी ना किसी गुरु को, किसी ना किसी भगवान जी को वो मान ही रहे थे पहले जी। से। तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारी पूजा में शामिल जरूर होइएगा, लेकिन आप जिन गुरु जी को मानते हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, कोई उसके मनाही लिए नहीं कोई है। भी मनाही नहीं है हमारे यहाँ। जी जी, बहुत बढ़िया, ये भी सही है जी। तो अभी चलते हैं कैंटीन में जहाँ पे खाना बनता है, वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाते हैं। वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, साफ सफाई मेन चीज़ होती है ऐसी जगहों पे साफ सफाई की, तो वो भी चीज़ आप लोगों को हम दिखाएंगे वहाँ पे क्या व्यवस्था है इस समय। ये प्रवेश के टाइम पे हम लोग एक भोजन थाल, एक चम्मच और एक ग्लास हम इनके हैंड ओवर कर देते हैं। जी। जितने दिन वो हमारे यहाँ रहेंगे उतने दिन ये उनका रहेगा। जैसे ही भोजन की घंटी बजती है वो अपना थाली लेके जाएंगे और अपना भोजन उसमें प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा, खाने का मतलब जो डाइट प्लान रहता है वो कैसे होता है, क्योंकि सभी सीनियर सिटीजन है? देखिए, डाइट प्लान हमारी जो डाइटिशियन है, हमारे साथ एक एजेंसी जुड़ी हुई है जी। उन्होंने हमें दिया हुआ है। इस उम्र में हल्का भोजन और जी। पौष्टिक भोजन इन लोगों को चाहिए होता है। सुबह हम लोग एक सब्जी और पराठा देते हैं, दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी पूरा भोजन रहता है, और शाम को एक तरल कोई सब्जी और उसके साथ में रोटी रहती है। 2 बार हम लोग चाय देते हैं, एक सुबह देते हैं और एक शाम को 4 बजे के आसपास। तो चलिए कैंटीन में चलते हैं, जहाँ पे खाना बनता है भोजनालय में, वो भी दिखा देते हैं आपको क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे जी। तो दिखा देते हैं भाई कैंटीन, जो कहाँ पे खाना बनता है। सब यहाँ पे आरओ लगा है पानी पीने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, और चिमनी वगैरह है, सभी की सुविधा है। और किचन आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे साफ सुथरा है। खाना महिलाएं भी बनाते हैं, देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा भी खाना बनाने के लिए लौकी कट भी रही है। ये साफ खाना बनेगा जी। चूंकि वरिष्ठ नागरिकों का गृह है तो यहाँ पे साफ सफाई की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है जी। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विशेष साफ सफाई रहती है। हमारा आरओ प्लांट लगा है, इसमें लगभग 200 लीटर पानी हम लोग एक दिन में बना सकते हैं जी। और किसी टाइप की कोई धुआं वगैरह ना हो, क्योंकि इस टाइम पे इन लोगों को प्रॉब्लम होती है धुएं से, तो उसके लिए चिमनी की विशेष व्यवस्था है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और भोजन हमारे यहाँ हमेशा ताजा ही बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शाम का भोजन सुबह या सुबह का भोजन शाम को दिया। हाँ, मतलब प्रतिदिन ताजा भोजन बनता है। लगभग 50 लोगों का भोजन बनाने और खिलाने की व्यवस्था हमारे पास है। सारे बर्तन और हर व्यवस्था है हमारे पास। तो जो मेडिकल सुविधा मिलती है सीनियर, तो वो भी अपने पास सिस्टम है लोग, तो वो भी देखते हैं मेडिकल सुविधा किस तरह से दी जाती है यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो ये दिखा देते हैं आप लोगों को, ये है यहाँ क्लिनिक, जहाँ पे अगर किसी की हालत खराब हो जाए तो उसके लिए भी सुविधा है। देख सकते हैं मशीनें वगैरह रखी है, बेड लगा रखा है, और सभी यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा हमें यहाँ पे समय देते हैं, डॉक्टर साहब की भी थोड़ा राय लेंगे किस किस तरह के यहाँ पे मतलब डॉक्टर साहब पेशेंट आते हैं, ये बताएंगे आप हमें, जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। एक्चुअली इस उम्र में आपका जो है बुजुर्गों को पेन की समस्या ज़्यादा रहती है। घुटनों में दर्द का होना, शोल्डर पेन होना, मसल्स पेन होना, ये सब रहता है।
और यहाँ पे फर्स्ट स्टेड में फिजियोथेरेपी का ही दिया जाता है। बाकी यहाँ दवाई वगैरह तो वो फर्स्ट स्टेड तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलता है, लेकिन ये है फिजियोथेरेपी सेंटर और जिसके 100% रिजल्ट दर्द में रहते हैं, शोल्डर पेन में रहते हैं, नेक पेन में रहते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे फिजियोथेरेपी का इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ इन लोगों को इस पद्धति के द्वारा जी बहुत आसानी से इनका दर्द खत्म किया जाता है। इसमें कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे इनको आराम मिलता है, नींद अच्छी आती है और इनको बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी को। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जी। तो देख सकते हैं भाई, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे पूरे के पूरे आश्रम में। और अब डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, शुरू में बताया था हम लोगों ने आपको कि डॉक्टर साहब की सालगिरह है, तो कुछ खान पीने की व्यवस्था भी आज डॉक्टर साहब की तरफ से की गई है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनको दिए जाएंगे और जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है यहाँ पे रहने में, खाने पीने में और दवाई वगैरह की चीज़ों में। तो चलिए उनके पास भी हम चलते हैं, तो दिखा देते हैं। यहाँ पे मतलब ये मीटिंग हॉल भी कह सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ प्रोग्राम करना हो तो उसके लिए यहाँ पे सभी बैठने की व्यवस्था है और भोजनालय भी सभी लोग यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए टेबल लगी हुई है और काफ़ी जो एक साइड महिलाएं रहती हैं और एक साइड पुरुष रहते हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन बाबूजी, हमारे पिताजी समान सभी लोग हैं बैठे हुए। तो बात करेंगे सभी से, कौन कहाँ से रहने वाला है, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, तो बात करते हैं। जी आपसे करते हैं बाबूजी से फिर बात। जी आ जाओ, बैठते हैं बाबूजी के। नमस्कार बाबूजी। हाँ जी बोलिए। कहाँ के रहने वाले बाबूजी आप, ये बताइए। देहरादून। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ मैं आया था 15 जनवरी 24 में। तो बाबूजी यहाँ पे खाने पीने की सुविधा कैसी मिलती है आपको? खाना पीना सब कुछ मिलता है। अच्छा मिलता है, खाना भी मतलब पीना बढ़िया। हाँ सब चीज़ की सुविधा अच्छी है, सब बढ़िया है। जो मतलब बिस्तरे वगैरह साफ सुथरे, कपड़े वगैरह सब अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। जी। तो इसी तरह औरों से ही बात करते हैं, उनको सुविधा कैसी मिल रही है। जी नमस्कार बाबूजी। तो आप कहाँ के रहने वाले बाबूजी? दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली के रहने वाले। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ मेरे को 3 साढ़े 3 महीने। 3 साढ़े 3 महीने हो गए। तो जो सुविधा यहाँ पे मिलती है खाने वगैरह कैसी मिलती है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। जी ठीक है। तो इसी तरह और से भी एक दो से हम बात करेंगे, उनकी क्या राय है। जी बाबू से बात करते हैं। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। तो कैसे हैं बाबू जी, पहले तो आप बताएंगे। मजी ठीक है अभी तो। तो कब से रह रहे हैं बाबू जी आप यहाँ पे? करीब 2 साल हो गए। 2 साल है। तो सभी सुविधा अच्छी लगती है आपको यहाँ पे? बढ़िया हो रही है। सब सुविधा बढ़िया है। मैनेजमेंट से खुश हैं आप लोग? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। तो अब महिलाओं से ही बात करेंगे, उनको के थोड़े विचार लेंगे वो कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, रहने वहने की क्या सुविधा देखते हुए। जी नमस्कार अम्मा जी। कैसी हैं अम्मा जी? तो कहाँ के रहने वाले थे आप? सहारनपुर से हो आप? तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था लगती है आपको? ठीक ले रहे हैं सब खाने वाने में कोई दिक्कत नहीं। कोई शिकायत हो तो बता दियो, अभी शिकायत लगा देंगे हम इनके लोगों की। शिकायत लगा के खाना हाँ नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना सभी के लिए। आप कहाँ से आंटी? बिजनौर के आप? तो सही भी सुविधा सही मिल रही है जी? ठीक है जी। तो देख सकते हैं काफी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो मतलब जो भी सुविधाएं हैं सभी लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट किया मिलता है, खाने की सुविधा अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे अब जो डॉक्टर साहब है वो केक भी काटेंगे सभी के सामने और सभी को फिर हम बिस्किट वगैरह जो भी हम लेके आए हैं, फ्रूट्स लेके आए हैं, देख सकते हैं हम डॉक्टर साहब लेके आए हैं, केले लेके आए हैं और जीरा लेके आए हैं और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए हैं। तो सभी को यहाँ पे अब दिए जाएंगे। भाई नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। तो कितनी उम्र होगी अम्मा जी आपकी? मेरी तो बहुत उम्र हो गई। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ तो 5 साल हो गए। 5 साल रह गए। तो यहाँ पे खाने की सुविधा आपको सही मिलती है? हाँ सही। सभी सुविधाएं सब सही है। सब सही है। ठीक है जी। तो देख सकते हैं भाई 5-5 साल से अधिक लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अच्छी सुविधा मिल रही है तभी यहाँ पे अभी तक रह रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम डॉक्टर साहब जी के साथ के मिल के केक भी काटते हैं। हार्दिक बधाई देता हूँ आपको कि आपकी जोड़ी इसी तरीके से बनी रहे और खुशहाल रहे। ये आप फिर अपने घर पे आके
तो डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं सालगिरह की। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया, आप हमारे लिए यहाँ तक आए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने भाइयों से, समाज के कुछ लोगों से, कि वो अपने बच्चों का बर्थडे या फिर अपनी सालगिरह इसी प्रकार मनाएं ताकि वो समाज के प्रति कुछ अच्छा लगे। अपने घर में तो सभी पकवान खाते ही खाते हैं, सबको अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे देखो माताएं बुजुर्ग हैं, इनमें किसी का नाम चाची रखा हुआ है, किसी का नाम ताई रखा हुआ है। ये लोग इनको इनके नाम से ना पुकार के इनको चाची का, ताई का और इनको दादी का या इनको बुआ का नाम दिया हुआ है। तो मेरी आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है अपने भाइयों से कि जब भी घर में कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो उसको इसी तरीके से करें ताकि एक समाज में एक संदेश जाए। तो सही बात है भाई, आप वैसे भी दुनिया भर का खर्चा होता है, तो अगर हमारे हाथ से कुछ दान पुण्य हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और इन लोगों को भी अच्छी सुविधाएं तो मिलती है यहाँ पे। और मतलब क्या है ना कि खाने की चीज़ें हैं ऐसी नहीं मिल पाती है बहुत सी बार, है कि नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, तो इस माध्यम से हो जाती है यहाँ पे ये हमारे इस माध्यम से। हाँ, इसमें खाने का क्या थोड़ा सा एक ना बुजुर्गों की इच्छा होती है, बच्चे जैसा मन होता है, तो इनके लिए खैर हम तो कुछ नहीं खिला सकते, सब प्रभु का काम है। हम तो इस लायक ही नहीं है कि हम कुछ किसी को दे दें या खिला दें, सब ये प्रभु का काम है। ये सब यहाँ पे हरिद्वार में गंगा माता रानी का काम है, हम तो नहीं कहेंगे कि हमने खिलाया है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बस ये इन लोगों का आशीर्वाद प्रेम हमें मिल जाए और शायद हमारी नैया पार हो जाए। तो आखिरी में भाई मैं भी यही कहना चाहूँगा, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के माहौल में आए और एक बार सेवा जरूर हमें। और पूरी डिटेल यहाँ का नंबर क्या है और ये इस तरह के प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई डोनेशन देनी हो तो सब चीज़ जिनकी जानकारी आपको दिलाते हैं भाई साहब से। जी तो देखिए, मैं बताइए। सबसे पहले तो क्लियर लोकेशन बता दूं, गणपति विहार कॉलोनी है ये, और बैरियर से लगभग 700-800 मीटर आगे जाके, और हमारा अपना एक बोर्ड लगा हुआ है, आश्रय गृह के नाम से एक बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, उससे अगर हम लेफ्ट हैंड पे आएंगे तो हमारा आश्रम आ जाता है। ठीक है। चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है तो यहाँ पे हमेशा हमें आवश्यकता रहती है बहुत सारी चीज़ों की। जी अगर कोई अपना बर्थडे मनाना चाहता है, अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहता है, अन्य कोई अपना कोई समारोह मनाना चाहता है, तो उसके लिए वो किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। और दान की रही बात, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता रहती है वो हम लोगों को राशन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि राशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट आती है हमारी भोजन में। तो अगर कोई भी स्वेच्छा से दान देना चाहता है तो वो हमारे यहाँ दान दे सकता है। हमारा मैं नंबर शेयर कर दूंगा जी, तो नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कैश में डोनेशन करना है वो कर सकते हैं, या फिर कुछ राशन अगर आपको डोनेशन करना है तो वो आप डायरेक्ट आके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वृद्धाश्रम की मदद हो सके, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो इसी तरह की वीडियो हम और लाते रहेंगे और हमारे चैनल को इसी तरह फॉलो जरूर करें। मैं सचिन सैनी, धन्यवाद।